महानिदेशक जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह जी ने आज कटरा में, और हम आपको बता दें कटरा में पुलिस कम्प्लेक्स कटरा का इनॉग्रेशन किया। हम आपको बता दें कटरा की जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन किया गया। और हम आपको बता दें जो बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग बिल्डिंग है। और आज जो डीजी दिलबाग सिंह जी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन कटरा का इनॉग्रेशन किया। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जिस हिसाब से कटरा जो कटरा एक तीर्थ स्थान है, तो इस समय जो भी यात्रा यहाँ पर आती है उसके लिए एक क्या होता है कि थाने से होकर ही गुजरना पड़ता है किसी, उसके लिए ये एक जो कटरा एक फेस टाउन था, कटरा हर यात्री यहाँ पर आता है, तो कटरा का जो थाना है वो कटरा का जो पुलिस स्टेशन है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और उसके बाद हम बता दें उन्होंने ये भी कहा कि जो कोकरनाग में जो आतंकी जो हमले कर रहे हैं उसके बाद भी उसके वहाँ पर जो माहौल थे पहले भी ठीक थे, अभी भी वहाँ पर माहौल ठीक है। लेकिन इन्होंने डीजी दिलबाग सिंह जी ने यह भी कहा कि मैं सल्यूट करता हूं उन 4 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि बड़ी बहादुरी से उन्होंने आतंकियों का मुकाबला किया और देश के लिए शहादत प्राप्त की। देखिए जेके मीडिया की खास रिपोर्ट कटरा से। क्या हाल है? कुछ क्या हाल है? क्या बात है? हाँ सर, और यही बात हो रही। आ जाओ दोनों तरफ। सर 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 सारे आज अफसर आप सारे अपने अपने और पास में ये हो गया थाने का। सर लॉन में सीओ साहब का इनिशिएटिव है सारा, एक कॉल इन्होंने सारी सिस्टम सारी टीमें इधर लग के तो ये करवाया सर। जिन्हें है इनका रिव्यू जब खाना हमने लिया था तो जब यहाँ पे गाड़ियाँ थी फिर ये खाना चलता है स्टैंडर्ड। अच्छा शाबाश, आप लोगों को नया थाना और बड़ा बनवाया सर, तो काम चल रहा है। कोशिश की है सारी चीजें सही जैसे बाकी जो फंक्शन वगैरह भी होना ये सब पुरानी पहले था इसीलिए 4 कटरा थाने की लोकेशन अपने आप में बड़ी अहम लोकेशन है, क्योंकि जहां जैसे आपने कहा बहुत बड़ी तादाद में आने वाले माता के श्रद्धालु यात्री जो जहां पर आते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का
थाने से होकर के, थाने की मदद लेकर के भी कई बार दर्शन करने का, या अदरवाइज़ थाने के साथ कभी उनकी कुछ शिकायत व्यवस्था हो तो उनको थाने आना पड़ता था। बिल्डिंग पुरानी जो थी बहुत पुरानी हो गई थी और काफ़ी खस्ता हाल थी, इसीलिए आज से कोई 5-6 साल पहले ये काम शुरू किया था कि नया थाना तामीर करें जो जहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सही हो, बेफिटिंग हो, एडिक्वेट स्पेस हो जवान के लिए, ऑफिसर के लिए, जो लोग आकर के जहाँ पर थाने में विज़िट करें उनके बैठने के लिए जगह हो, सुविधा हो। मुझे लगता है कि हमारी पूरी रियासत और अभी यूटी में जो थानों की अगर तुलना इस थाने के साथ करी जाए तो ये अपने आप में एक मॉड्यूलर थाना है। हालांकि मैंने देखा है कि जवानों के लिए जो छोटी मोटी प्रोविजंस है उसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है, जो की जाएंगी। ये भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कभी कभार कुछ लोगों को आकर के थोड़ी देर बैठने बैठाने की सुविधा की ज़रूरत होती है, वो सुविधा भी अभी ऐड करेंगे, अभी नहीं है। मगर कुल मिलाकर के जो कटरा का थाना अभी बना है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी तामीर के लिहाज से, इसकी लेआउट के लिहाज से, इसकी ओपन एरिया के लिहाज से, और मुझे लगता है कि इस थाने को मुकम्मल करने में जितनी मेहनत पिछले 4-5 साल के अंदर लगी है, जिस स्कीम के अंदर थाना शुरू हुआ वो स्कीम ही बंद हो गई, फिर नई स्कीम के अंदर इसको डाल के ला करके मुकम्मल करना पड़ा, फिर और एडिशंस फंड्स की प्रोविज़न करके इसको इस लेवल तक लाना पड़ा। और मुझे खुशी है कि आज ये थाना पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और पब्लिक की सेवा में इसको हमने डेडिकेट कर दिया है। सर एक बात ये कि कुकरनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाक़ा कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफ़ान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहाँ तक ये बैठते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है, कोशिश है। कुकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की उसकी हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहाँ पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुँचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए खतरे को जानते हुए फिर भी खतरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुँचें और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूँ उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो काफ़ी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। ये प्रयास का जहाँ तक लेवल है उसको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तेज कर दिया गया है। आज पर्चों की तादाद देखें, पकड़े जाने वाले लोगों की तादाद देखें, नार्को टेरर के मॉड्यूल्स की बस करने की तादाद देखें तो सभी में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब पुलिस ज़्यादा कामयाबी से इस खित्ते में काम कर रही है। अब ये एक वबा ऐसी है जिसको कुछ अरसा हुआ चलते चलते, और ये एक वबा ऐसी है जो सरहद पार से शुरू हुई। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भी पाकिस्तान में बैठी जो एजेंसीज़ हैं वो इसको एक जरिए के माफ़िक इस्तेमाल करती हैं। हमने उन सारे नेक्सस को भी ब्रेक करना है। जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो जहाँ के हों या स्टेट के बाहर के हों, उनको भी इसके दायरे में लाना है। हर खित्ते में इसमें बड़ी कामयाबी से काम हुआ है। बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बस्ट किए गए नार्को टेरर के, और मुझे उम्मीद है कि इस एरिया में और जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें जल्दी अच्छे से हम लोग नकेल कस पाएंगे। में जितना भी टेररिज्म को फ़रोग़ देने की कोशिश थी
उसको बहुत हद तक नाकाम किया गया है। अभी तक 3 कामयाब इनकाउंटर जगह जगह पे हो चुके हैं। रियासी में इनकाउंटर हुआ जिसमें दहशतगर्द मारा गया, दूसरा भाग निकला अनफॉर्चुनेटली, जिसकी तलाश जारी है। रजौरी में 2 जगह पे पहले पुलिस चौकी ख्वास ने जो ऑपरेशन किया बड़ा कामयाब ऑपरेशन था, दूसरी जगह पे भागता हुआ दहशतगर्द जो जख्मी था वो मारा गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर फोर्सेस को, पुलिस को अच्छी कामयाबी मिल रही है। जितने लोग वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनका सफाया किया जाएगा। गिनती जो होती है इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डायनामिक फिगर है, मगर आज की फिगर जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है और इसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। पुलिस और फोर्सेस मिलकर के अच्छे तरीके से जो है इस दिशा में काम कर रही हैं, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी जो बचा खुचा टेररिज्म है इसका सफाया करने के लिए सब लोग वचनबद्ध भी हैं और उसके लिए प्रयास भी बिल्कुल जारी है।